क्या करना पड़ेगा देखिए, 1/4 को मैं क्या लिख सकता हूं, ये माइनस एज इट इज रखिए, 1/4 को लिख सकता हूं 1/2 की पावर 2 और इस पूरे की पावर 3/2। 1/4 को मैं लिख सकता हूं 1/2 की पावर 2। अब देखिए यहां पे मल्टीपल एक्सपोनेंट, ये माइनस एज इट इज है, तो ये हो जाएगा 1/2। मल्टीपल एक्सपोनेंट में हम लोग क्या करते हैं, पावर की मल्टीप्लाई हो जाएगी, एक्सपोनेंट्स की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये क्या बचा, 1/2 की पावर 3 मीन्स 1/2 की पावर 3 मीन्स 1/2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 मीन्स -1/, ये माइनस ये है और ये 1/2 का क्यूब है 1/8। अब देखिए 256 को अगर आप टाइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आएगा 2 की पावर 8 और इस पूरे की पावर -1। 256 मीन्स 2 की पावर 8। अब यहाँ पे देखिए फिर अगेन मल्टीपल एक्सपोनेंट है, और जब मल्टीपल एक्सपोनेंट होते हैं तो पावर की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 की पावर -1। अब यहाँ पे देखिए एक्सपोनेंट फिर नेगेटिव है, तो पॉजिटिव करने के लिए जो बेस 2 है इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो आंसर इज 1/2। जिसको क्लियर है वो प्लीज म्यूट रहिएगा, और जिसको अगर नहीं समझ में आया है तो वह हैंड रेस कर दीजिएगा। नो वन, ओके। अब देखिए क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट, इसमें आपको बताना है कि ये रैशनल है आफ्टर सिंप्लीफिकेशन या रैशनल नंबर। ऑन सिंप्लीफिकेशन इट इज रैशनल और इररेशनल नंबर। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, न्यूमरेटर एज इट इज रखिए, और जो डिनोमिनेटर में है देखिए 52 है, इसको मैं लिख सकता हूं 13 इंटू 4, लिख सकता हूं 52 को 13 इंटू 4। ऐसे ही देखिए 117 जिसको मैं लिख सकता हूं 13 इंटू 9, लिख सकता हूं ना। 52 को मैंने लिखा 13 इंटू 4, 117 को 13 इंटू 9। क्यों लिखा है देखिए अभी पता चलेगा आपको। न्यूमरेटर एज इट इज लिखिए, 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका स्क्वायर रूट 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 2 जा 4 √13 माइनस, अब ये 9 परफेक्ट स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर रूट 3 बाहर आ जाएगा, 4 ऑलरेडी पहले से है, तो 4 इंटू 3 12 √3। अब देखिए न्यूमरेटर एज इट इज +4 -12 व्हाट वी गेट -8 √13। अब √13 से देखिए 2 से डिवाइड कर दीजिए, व्हाट वी गेट -1/4। इट इज रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर। -1/4 रैशनल और इररेशनल। विशेष कुमार बाकी म्यूट रखिएगा। विशेष जल्दी बोलो बेटा। -1/4 इज रैशनल और इररेशनल। चलिए आप म्यूट रहिएगा। तमन्ना आप बोलो बेटा। सर रैशनल। रैशनल, इट इज रैशनल नंबर। तो ये हमने सिंप्लीफाई भी कर दिया, और व्हाट वी गेट ऑन सिंप्लीफिकेशन -1/4, और -1/4 इज ए रैशनल नंबर। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं, बाकी म्यूट रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2।
ये भी कल मुझे सेंड किया था, ये पॉलिनोमियल से है सब। विदाउट एक्चुअल डिवीजन प्रूव दैट, अब आपको एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, 2x की पावर 4 माइनस 6x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, ठीक। विदाउट एक्चुअली डिवीजन, मतलब हमको लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं यूज करना है, बिना डिवीजन बताना है कि ये जो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, एग्जैक्टली डिविजिबल है। देखिए जो लेट आते हैं बेटा थोड़ा सा टाइम पाया करो, अब आपके यूटी फर्स्ट आ रहे हैं, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, देखिए अब हमें इसको इससे डिवाइड नहीं करना है कि रिमाइंडर 0 हो गया तो मैं कह दूंगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डिविजिबल है। तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, सॉरी इसका मुझे फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब देखिए फैक्टर किसके होते हैं ये समझ लीजिए। कल मुझे एक बच्चे ने बेचारे ने पूछा था फोन करके कि सर हम फैक्टर किसके करते हैं। अच्छा है उन्होंने पूछ लिया, किसके करते हैं। देखिए कांस्टेंट टर्म जो भी उसका साइन है यहाँ प्लस है तो प्लस 2 इनटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। तो किसके 2 के फैक्टर हमको करने हैं 2, ऐड करने पर -3 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर +2 आना चाहिए। तो -2 एंड -1। देखिए ये स्प्लिट हो गया, इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। अब देखिए -2 -1 -3 आ जाएगा एंड -2 इंटू -1 +2 आ जाएगा। अब फर्स्ट 2 टर्म में से x कॉमन ले लीजिए। अब जरा देखिए लास्ट 2 टर्म, साइन अपोजिट है यहाँ पे दोनों टर्म, तो यहाँ पे -1 कॉमन ले लीजिए लास्ट 2 टर्म में से, तो फैक्टर हो गए x -1 x -2। अब इसके जीरोस क्या होंगे, इसको 0 के बराबर रखेंगे, x -1 इज इक्वल टू 0, व्हाट वी गेट 1, x -2 इज इक्वल टू 0, व्हाट वी गेट 2। तो 1 एंड 2 हमने इनके जीरोस फाइंड आउट कर लिए। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि मैं यहां पे एक बार x की जगह 1 रखूंगा, 0 आना चाहिए, एक बार x की जगह 2 रखूंगा, दोनों कंडीशन में 0 आना चाहिए, मतलब रिमाइंडर शुड बी 0। तब हम कह सकते हैं कि ये जो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो सबसे पहले मैं x की जगह यहाँ पे 1 रखता हूँ, तो 2 इंटू 1 की पावर 4 -6 इंटू 1 की पावर 3 प्लस 3 इंटू जहां भी x है उसकी जगह 1 रख रहा हूं। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अगर 0 आ रहा है तो ये इसका 0 है। तो देखिए 1 की पावर 4 मतलब 1 2 इंटू 1 2, 1 की पावर क्यूब 1 तो -6 प्लस 3 -2। अब देखिए जो पॉजिटिव नंबर है उनको ऐड कर लीजिए, 3 3 6 8, जो नेगेटिव नंबर है उनको अलग ऐड करिए और माइनस लगा दीजिए, व्हाट वी गेट 0। ऐसे अब हम यहाँ पे x की जगह 2 रखें। अब भी हमारा जो है सिंप्लीफाई करने पर 0 ही आना चाहिए। अब 2 की पावर 4, 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए, व्हाट वी गेट 16। तो 2 इंटू 16 व्हाट वी गेट 32। 2 की पावर 3 मीन्स 8, 8 इंटू 6 48। 2 की पावर 2 4, 4 3 जा 12, 3 2 जा 6।
सेफ कुरैशी, इतना लेट क्यों आ रहे हो बेटा आप? चलिए अब देखिए प्लस वालों को अलग ऐड करिए। 32 प्लस 12 व्हाट वी गेट 44 प्लस 650, और माइनस वालों को अलग ऐड करिए, दोनों सेम साइन है। 48 एंड 2 ऐड कर कर माइनस लगा दीजिए, व्हाट वी गेट 0। इसका मतलब क्या हुआ कि गिवन बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। बाकी म्यूट रहिएगा, किसी को समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हैं। सर बोलो जयंत। सर व्हाट वाज द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2? रैशनल नंबर। नो सर, so what was the number? -1/4। So it's wrong. भाई So my answer is -1/3. Sir, ये कैसे? you have written wrong digit. रॉन्ग डिजिट दोबारा कर लेते हैं, अभी पता चल जाएगा। चलिए ये कह रहे हैं कि सर जो बी पार्ट है आपने कैलकुलेशन में मिस्टेक करी, चेक कर लेते हैं भाई। ये था देखे 2√13, ये एज इट इज, और इसके मैंने फैक्टर किए थे 13 इंटू 4 और 117 के किए थे 13 इंटू 9। न्यूमरेटर एज इट इज आएगा, नीचे देखिए अब क्या है। 4 इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो 4 का स्क्वायर रूट 3 इंटू 2 6 आ जाएगा, और यहाँ पे 4 3 जा 12। अब यहाँ पे गलती थी शायद। सर आपने 3 लिख रखा था। हाँ, तो ये आ जाएगा 2√13 अपॉन -6√13। तो करेक्ट आंसर इज -1/। मैंने यहाँ पे शायद कुछ और लिखा होगा, 2 लिखा था भाई। सर 2। ओके, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए इसमें दोनों जो है हमारे, ये तो है क्वाड्रेटिक और ये है लीनियर पॉलिनोमियल, दोनों के जीरोस फाइंड आउट करने हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट है, अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब मैं जिससे पूछूं वो बताएगा श्रेया क्यों है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाकी म्यूट रहिएगा प्लीज। श्रेया। Yes, sir. Sir, because the power of x is 2. क्योंकि यहाँ पे जो डिग्री है वो कितनी है 2, तो ये क्वाड्रेटिक है। कितने जीरोज होंगे इसमें? 2 ही जीरोज होंगे। अब हमें इसका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। जयंत, किस मेथड से हम इसका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं? बाकी बेटा म्यूट रखिएगा प्लीज। जयंत। So put it equal to 0, then rearrange the digits. नो। Yes. कार्तिक आप बताइए। So sir, we can take 0 equal Sir, to can 0. I? 0 तो आप लिख ही नहीं सकते, पोलिनोमियल है बेटा। पोलिनोमियल में Sir- इक्वेशन नहीं बना सकते हैं आप। Sir- बेटा संयम प्लीज, 1 बाय 1। देखो मैं सबसे पूछ रहा हूँ, आप ही बोले संयम। चलिए Sir, √3 x square -1 square. ओके, तो यहाँ पे हम देखिए आइडेंटिटी यूज करेंगे। कैसे? 3x स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ √3x का होल स्क्वायर, 1 को लिख सकता हूँ 1 का होल स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो इसका फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटी हमने किया है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। चलिए अब हमें इसके जीरोज निकालने हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट फैक्टर को 0 के बराबर रख दीजिए। व्हाट वी गेट -1/√3। भाई ये +1 इधर आके माइनस हो जाएगा, और इसको 0 के बराबर रखेंगे तो ये आएगा +1/√3। ये इसके जीरोज हो।
ठीक, इसको 0 के बराबर हम नहीं रख सकते। किस पॉलिनोमियल में जीरोस हम निकालते हैं उस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर रखते हैं? कीर्ति का आप बताओ बेटा। देखिए, अगर क्वाड्रेटिक Sir, repeat. पॉलिनोमियल है तो उसका आपको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। किस मेथड से है वो आपको क्वेश्चन देख के पता चलेगा। लेकिन किस तरह के पॉलिनोमियल में हम इज इक्वल टू 0 रख सकते हैं टू फाइंड आउट द जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल? कीर्ति का बेटा बोलो। ओके, जयंत आप बोलिए बेटा। So, but we can calculate. वी कैन In this- कैलकुलेट हाउ? So put it equal to 0. Then तो किसको एक- पुट करना है? कौन देखिए? so 3x square minus 1. व्हाट? So in this type of question we can do. ये क्या कह रहे हैं? देखिए जयंत, ये कह रहे हैं कि सर अगर क्वाड्रेटिक है तो इसको भी इज इक्वल टू 0 रख दीजिए। So only this. तो यही कह रहे हैं ना आप? So only this. ओनली दिस नहीं कर सकते। So we can. नो, 0 मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। टीचर देखेगा ही नहीं आगे। आप इसको 0 के बराबर रखेंगे, ठीक है, आपके आंसर यही आएंगे, पर यू विल गेट 0। देखो बेटा, मेथड ऐसा नहीं है जैसे अब मैं कहीं ये जैसे ये है, इसको भी मैं 0 के बराबर रख दूं। भाई मेथड तो सेम होना चाहिए ना बेटा। ये भी देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इज इक्वल टू 0 करूंगा, आगे टीचर देखेगा नहीं, काट के 0 कर देगा। देखिए, सिर्फ और सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल ऐसे हैं जिनको इज इक्वल टू 0 रख सकते हैं। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है ax प्लस, इट इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल मींस जहां पे वेरिएबल की पावर 1 ही 0 होंगे इसके, तो इसको हम 0 के बराबर रख सकते हैं। ठीक, तो यहां से आ जाएगा ax इज इक्वल टू, b को इधर शिफ्ट करेंगे माइनस b, तो यहां x इज इक्वल टू, ये इसका 0 है। लेकिन अगर क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, तो प्लीज उसको इज इक्वल टू 0 मत रखिएगा। भले ही आप आंसर सेम आए, इसको 0 के बराबर आप नहीं रखेंगे। तो लीनियर पॉलिनोमियल के अगर जीरोस निकालने हैं, लीनियर पॉलिनोमियल में एक ही 0 होगा, इज इक्वल टू 0 कर दीजिए। चलिए, अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो लीनियर पॉलिनोमियल lx प्लस m, क्योंकि यहाँ वेरिएबल की पावर सिर्फ 1 है। अब इसके जीरोस निकालने हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, इसका तो हम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, तो यहां हमारी मजबूरी है। मैथ में बेटा एक बात सुन लो जयंत, आप मैथ में कंफ्यूजन क्या होता है, यहां पे देखिए, अब मैं कह रहा हूं इसको 0 के बराबर रखिए, करेक्ट है। क्यों भाई? इसको 0 के बराबर नहीं रखेंगे, क्यों करेक्ट नहीं है? तो मैथ में भी हर चीज हमको अभी क्लियर नहीं है। मैथ और साइंस हमारा कंप्लीट नहीं है। अगर कंप्लीट होगा तो मैं ये क्यों लिखूंगा लेट नंबर इज x, लेट इट इज ए रैशनल नंबर? फिर लेट क्यों आ रहा है? फिर हम एज्यूम क्यों करते हैं? क्योंकि वो चीज अब तक हमको क्लियर नहीं है। ऐसे ही जैसे आप साइंस पढ़ते हैं, देखो मैं बीच बीच में साइंस में चला जाता हूँ क्योंकि मुझे साइंस का बहुत शौक है। देखिए, आपने एक पढ़ा होगा गैलीलियो लॉ, पढ़ा है? चलिए नहीं पढ़ा है तो ऐसे सिंपल से समझ लीजिए, मैं या आप अपने रूफ पे खड़े हैं, छत पे खड़े हैं, वहां से एक पत्थर डालते हैं और एक कागज का टुकड़ा डालते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं बेटा? एक स्टोन है और एक कागज है, दोनों का वेट अलग अलग है। ठीक, तो वो ये कह रहे थे कि कागज भी उसी टाइम पहुंचेगा ग्राउंड पे जिस टाइम स्टोन। इज इट पॉसिबल? Is it possible? No, sir. No, sir. No, sir. Please 1 minute. Please 1 minute. म्यूट रखिए। नहीं पॉसिबल है। लेकिन वो किस में था? वो आइडियल कंडीशंस में, लैब के लिए। अगर आप वैक्यूम कर देंगे, अगर आप अपने रूम को वैक्यूम कर सकते हैं तो 110%
कितना ही वेट वाला स्टोन हो, कितना ही कम वेट वाला पेपर हो, दोनों ग्राउंड पे एक साथ आएंगे। क्यों आएंगे अभी मैं नहीं बताऊंगा, भाई फिर मैथ की जगह साइंस हो जाएगा, उसमें ग्रेविटी आ जाती है, ये हिंट समझ लीजिए। तो सेम चीज है बेटा, वही मैथ में एक जगह मैं खुद कह रहा हूं आपसे कि लीनियर पॉलिनोमियल है इज इक्वल टू 0 रखिए, जयंत ने कहा सर फिर इसको भी 0 रख दीजिए। सही है इनकी बात, लेकिन नहीं रखना है, ठीक है, क्योंकि जो हमें क्लियर नहीं होता ना तो हम उसे बोल देते हैं ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं है, ठीक, क्योंकि हमें ये क्लियर ही नहीं है, ठीक। इसलिए अब देखिए, अब इसको 0 रखना क्यों है, क्योंकि इसके फैक्टराइज आप कर नहीं सकते, ठीक है। तो इसका इसलिए हम लोगों ने एक इजी मेथड निकाल दिया कि लीनियर है तो इज इक्वल टू 0 कर दिया। तो यहां से Lx इज इक्वल टू, ये इधर शिफ्ट होगा माइनस m हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस m अपॉन, ये आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। कल तो बहुत इजी क्वेश्चन भेजे भाई बच्चों ने। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये सब दोनों क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है दोनों, इनके जीरोस निकालने, इनके जीरोस हमको निकालने हैं। वरदान बेटे अब क्या करने आए हैं आप, वरदान? अब इसको 0 के बराबर रख देंगे, और देखिए अगर आप डीपली सोचो ना बेटे, मैं इसके फैक्टराइजेशन करूंगा, आपसे कह दूंगा इस मेथड से ये मेथड ये मेथड, लेकिन फैक्टर निकलने के बाद भी हम किसके बराबर रखते हैं, किसके बराबर रखते हैं श्रेया? अभी रखा था मैंने इसमें 3x 0 के बराबर रखते हैं, 0 जब भी निकलते हैं, ठीक। लेकिन अगर मैं अभी इसको 0 के बराबर कर दूंगा तो मेरे काट के 0 नंबर आ जाएगा ऐसे, जबकि बाद में 0 रखना है। तो आप कंफ्यूज मत होइए, लेकिन ये हमने स्टैंडर्ड प्रोसीजर बना लिए हैं कुछ, ठीक है भाई, जैसे आपकी पीरियोडिक टेबल है। चलिए अब देखिए किसके फैक्टर हम करेंगे, 2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, तो 2 के फैक्टर करिए, 2 फैक्टर ऐड करने पर -3 और मल्टीप्लाई करने पर +2, तो -2 एंड -1, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2x -x +2 इज इक्वल टू 0। देखिए -2 -1 आ गए -3, और -2 इंटू -1 +2। अब फर्स्ट 2 टर्म में से x कॉमन ले लीजिए। अब देखिए लास्ट टर्म देखिए दोनों अपोजिट साइन, तो -1 कॉमन ले, तो फैक्टर आ गए x -1 x -2, ठीक है। और मैं आपसे कहूंगा कि यहां 0 नहीं रखनी है ना, बिल्कुल नहीं रख सकते, 0 नंबर दूंगा। अब यहां भी तो देखिए मैं 0 के बराबर रखूंगा, तो 1 0 तो 1 हो गया, और 1 0 मेरा 2। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट, वो भी बहुत इजी है। इसको करेंगे हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स। किसके फैक्टर होंगे, -3 इंटू 2, -6 के फैक्टर करने हैं आपको, 2 फैक्टर ऐड करने पर -5, मल्टीप्लाई करने पर -6, तो -6 एंड +1, देखिए -6 +1 -5, एंड -6 इंटू +1 मल्टीप्लाई में -6। अब फर्स्ट 2 टर्म में से 2x कॉमन ले लीजिए, एंड लास्ट 2 टर्म में एज इट इज रखी हुई है तो +1 कॉमन ले लीजिए,
तो फैक्टर्स आर 2x + 1 x - 3। अब इनको 0 के बराबर रख दीजिए, तो एक बार x की वैल्यू -1/2 जब आप इसको 0 के बराबर रखेंगे और जब इसको बराबर रखेंगे तो +3। अच्छा कार्तिक, एक बात बताइए, जैसा मैंने पहले पूछा था आपसे, ये जो फैक्टर्स हमने निकाले हैं क्या मतलब होता है फैक्टर से? Sir, what? फैक्टर मीन क्या होता है? Sir, they are the zeros. व्हाट? वी आर द जीरोस? Sir, they, नहीं, देखो Sir, they मैं are आपको, अच्छा आप divisible. ये वेरिएबल भूल जाइए बेटा, प्लीज म्यूट कर लीजिए। सपोज मैं कह रहा हूं 8 का फैक्टर 2 भी है 2 फैक्टर ऑफ 8। क्या मीनिंग होता है फैक्टर का? अब फैक्टर तो ये अकेला नहीं होगा, बहुत सारे Sir, it is- फैक्टर्स हो सकते हैं इसके, तो क्या मीनिंग होता है फैक्टर से? sir, it is Sir, divisible. 8 is divisible सर by ये इसको 2. परफेक्टली डिवाइड कर। बेटा 1 by 1 प्लीज, ऐसे किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। 1 by 1। हाँ आप बताइए जयंत। We can represent 8 as a multiple of 2. मीन्स 8 को मैं मल्टीपल ऑफ 2 लिख सकता हूं। आप जानते हैं 2 3 जा 8 होता है। तो यहां पे फैक्टर का क्या मीनिंग है? ये तो एक सिंपल सा था। ये जो हमने 2 फैक्टर्स निकाले हैं इसका क्या मीनिंग है? प्लीज 1 by 1। 6 आप बोलिए बेटा, ये जो 2 फैक्टर मैंने निकाले हैं इनका क्या मीनिंग है? फैक्टर्स हमने निकाल दिए, हमने जीरोस निकाल दिया, लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले, आप घर पे कर रहे हो, आपके पापा ही पूछ ले, कोई बड़ी सिस्टर कि भाई ये फैक्टर है, ठीक है, आप कह रहे हो फैक्टर्स है, ठीक है फैक्टर्स है, लेकिन मीनिंग क्या है इनका? वही है जो अभी मैंने आपको बताया था। इसका मतलब ये है जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ये 2x + 1 से डिविजिबल है, ये क्वाड्रेटिक x - 3 से डिविजिबल है। यही तो मीनिंग है भाई। फैक्टर थ्योरम में क्या है? अगर मैं आपसे कहूं कि प्रूव करिए 2x + 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो फैक्टर थ्योरम क्या बोलती है? आप इसको 0 के बराबर रखेंगे, जो x की वैल्यू आएगी वो यहाँ पे पुट करेंगे तो 0 आना चाहिए, मतलब रिमाइंडर शुड बी 0। यही तो है। लॉन्ग डिवीजन मेथड से अगर आप इससे इसको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर शुड बी 0, तब आप कह सकते हैं कि ये इसका फैक्टर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में मैं एक बार रीड कर रहा हूं, फिर मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा कौन सी थ्योरम हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। वैसे तो सिंपल है। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 5x³ - x² + 6x - 2 इज डिवाइडेड बाई 1 - 5x। क्लियर है? इसमें रिमाइंडर पूछ रहा है आपसे, तो कौन सी थ्योरम लगाएंगे? रिमाइंडर थ्योरम। तो पहले आप लिख लीजिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 5x³ - x², ये हमें एक क्यूबिक पोलिनोमियल गिवन था और इसको डिवाइड करना है 1 - 5x एंड फाइंड आउट द रिमाइंडर। अब ये दो तरीके से हो सकता है, एक तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड कर दें, इससे इसको डिवाइड कर दें, है ना, और एक सिंपल सा है यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या है? ये जो आपका डिवीजर है इसको 0 के बराबर, तो मेरा कितना आ जाएगा? x 1/5 या 5/1? So 1/5. यही आएगी ना वैल्यू। चलिए अब ये वैल्यू मैं यहां पे रख दूंगा। अब मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन छोड़ता हूं, कल हम इस पे डिस्कशन करेंगे। और टेक्निकल मतलब कोई बहुत मुश्किल नहीं है ना, आपने पूछा इसलिए आज तो मैं बताऊंगा नहीं, जबकि आपको पूछना चाहिए। ठीक, हम हर क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं,
ये इसका फैक्टर है, इज इक्वल टू 0 कर दो, y 0 कर दो, +1 कर दो, -1 कर दो, 2 कर दो। आपको पूछना चाहिए था ये जब हमने पहले किया या अब रिवीजन में कि सर ये इज इक्वल टू 0 किस लिए। चाहे वो फैक्टर थ्योरम हो, रिमाइंडर थ्योरम हो, हम क्या करते हैं, पहले इज इक्वल टू 0 करते हैं डिविजर को, फिर जो वेरिएबल की वैल्यू आती है वो पुट करेंगे हम, रिमाइंडर हो चाहे फैक्टर थ्योरम हो। अभी बता सकते हैं आप में से कोई क्यों इज इक्वल टू 0 करते हैं? So to find the zero of the divisor. और भाई कोई? जयंत ने तो अपना आंसर बता दिया है। Because it is linear. Sir, to find the value of the variable. Sir, linear. नहीं, थोड़ा थोड़ा सब बता रहे हैं, पूरा एग्जैक्ट सोचिए आज। Sir, और to बहुत find, सिंपल सा आंसर। बोलिए बोलिए बेटा, आप ही बोलिए श्रेया। to find the value of the variable. देखिए सब टुकड़ों में बता रहे हैं। चलिए आज सोचिए, नहीं तो मैं कल बताऊंगा। ये देखो बेटा, आप पढ़ते हैं तो आपको पूछना चाहिए कि सर क्यों रख रहे हैं आप 0 के बराबर, मैं तो 1 के बराबर रखूंगा। सुभान कहेगा सर मैं तो 5 के बराबर रखूंगा इसको। ठीक है, सोचिए, बहुत सिंपल सा आंसर है, कोई बहुत बड़ा कॉमन लॉजिक है नहीं तो कल मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे देखिए 1/5 की पावर 3 मीन्स 1/125। भाई 1 का क्यूब 1 एंड 5 का क्यूब 125 माइनस 1/5 का होल स्क्वायर 1/25 प्लस 6/5 माइनस 2। अब मुझे यहाँ पे देखिए क्या बचा, 1/25 माइनस 1/25 प्लस 6/5 माइनस 2। देखिए कट रहा है प्लस माइनस, व्हाट वी गेट 6/5 माइनस 2। इसका एलसीएम ले लीजिए 5, 6 माइनस 10 माइनस 4/5 इज द रिमाइंडर। और अगर आपसे कहता प्रूव करिए इसका फैक्टर है, तो भी हम इसको 0 के बराबर रखते, यही वैल्यू यहाँ पे रखते तो रिमाइंडर हमारा आना चाहिए था 0। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए इसका मतलब ये इसका फैक्टर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। आपको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है, when divided by x plus 4। जब मैं इसको x plus 4 से डिवाइड करता हूं, लीव्स रिमाइंडर -8, तो रिमाइंडर जो मेरा आ रहा है वो -28 आ रहा है। तो वो आपसे कह रहा है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k। तो रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई कर दीजिए जो अभी हमने किया था। सबसे पहले इसको 0 के बराबर रखते हैं हम लोग, तो x इज इक्वल टू -4 रखेंगे यहाँ पे, तो k इंटू -4 की पावर 3 प्लस 15 इंटू इज इक्वल टू -20, क्योंकि ये आपको रिमाइंडर कह रहा है कि रिमाइंडर बचता है -28। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करना है। देखिए नेगेटिव नंबर की पावर अगर ऑड में है तो माइनस में आंसर आएगा, तो k इंटू -64। नेगेटिव की पावर अगर इवन नंबर में है तो प्लस आएगा, तो 15 इंटू 16 माइनस प्लस माइनस माइनस, तो ये आ गया -64k। और 16 15 इंटू 16 कितना होगा, Sir, 2-1. चेक कर लेना एक बार। ठीक है, अब देखिए ये सब दोनों टर्म उधर ले जाइए, साइन चेंज हो जाएंगे। तो देखिए ये दोनों माइनस के हैं, ऐड कर दीजिए, माइनस लगा दीजिए, ये प्लस है। अब अपोजिट साइन है तो क्या होता है अपोजिट साइन में, एक माइनस एक प्लस, सब्ट्रैक्शन
साइन किसका आएगा, जो बड़ा है, जैसे माइनस 268 में से 76 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 192। अब माइनस से माइनस, तो एक k इज इक्वल टू क्या हो गया, 192 अपॉन 64 मीन्स 3। दो हमने दोनों में रिमाइंडर थ्योरम ही अप्लाई करी है। अब इससे जो ये लास्ट क्वेश्चन आप लोगों ने भेजा था कल, इसमें 2 वेरिएबल्स हैं a एंड b, दोनों की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। सर क्लास Class has started.